हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Today we are going to study 8th chapter of Geography in SST. The name of this chapter is India, Atmosphere and Wildlife. This chapter is divided into two videos. In this video, we have discussed about the season and climate, climatic season of India, distribution of rainfall in India, and factors affecting the climate of India. Let's start the chapter. Weather is the atmospheric condition of a place at a particular time, morning, noon or evening or a day. किसी स्थान के पर्टिकुलर टाइम जैसे मॉर्निंग, नून, इवनिंग या डे की एटमॉस्फेरिक कंडीशन ही वेदर कहलाती है। इस तरह वेदर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो एटमॉस्फेयर है उसके आवर टू आवर चेंजेस के बारे में है। इन चेंजेस में सनशाइन, विंड, क्लाउड्स और रेनफॉल शामिल है। वेदर 4 फैक्टर्स और एलिमेंट पर डिपेंडिंग होता है, जैसे वेदर हॉट है या कोल्ड, विंडी है या काम, क्लाउडी है या शनी है, रेनी है या फिर ड्राई है। दूसरे शब्दों में मौसम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और मूवमेंट ऑफ एयर का नाम है। टेम्परेचर हवा की हॉटनेस और कूलनेस का मेजरमेंट है। ह्यूमिडिटी हवा में वाटर वेपर का अमाउंट है। सन की हीट से ज़मीन गर्म होती है। ज़मीन के पास की हवा उससे हीट लेती है, ऊपर उठती है और एयर करंट्स मीन्स हवा की धाराओं का कारण बनती है। वाटर बॉडीज से निकलने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं, तो जो लैंड पर जो गर्म हवाएं होती हैं वहाँ पर जो वेकेंट स्पेस होता है उसको भरने के लिए वहाँ से चल देती हैं। इस तरह से हवाएं बनती हैं। सन भी क्या कहते हैं, सन भी वाटर को एवोपरेट करता है और वेपर्स बनाता है, जिससे क्लाउड्स बनते हैं और रेन होती है। इस तरीके से सन जो है वो वेदर का कंट्रोलर है। वेदर आवर टू आवर चेंज होता है। सन की हीट जो है फुल ऑल टाइम एक सी ही निकलती है, सेम अमाउंट में निकलती है। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में सन की जो रेज होती हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं वो स्लैंटिंग तिरछी होती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो हीट होती है वो कम होती है। इसलिए जो मॉर्निंग और इवनिंग का जो टेम्परेचर होता है वो हल्का रहता है, कूल होता है, क्योंकि उस समय सूरज की जो किरणें होती हैं वो तिरछी होती हैं। जबकि दोपहर के समय सन जो है वो हमारे डायरेक्टली ओवरहेड पर होता है, तो सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं। आफ्टर में सन रेज ओवरहेड होने के कारण जो हीट का जो अमाउंट होता है वो स्मॉल एरिया में होने के कारण उसका जो अमाउंट है वो काफ़ी तेज़ होता है, जिसकी वजह से दोपहर का मौसम वार्मर होता है। सनसेट के बाद में कोई भी सनरेज नहीं होती है जिससे मौसम गर्म हो, इसलिए नाइट का जो मौसम होता है वो कूल होता है। सीज़न एंड क्लाइमेट। सीज़न कुछ महीनों में किसी प्लेस की एटमॉस्फेरिक कंडीशन का एवरेज पैटर्न है। आपने नोटिस किया होगा कि कई दिनों तक लगातार अगर जो मौसम है वो वार्म होता है तो हम जो गर्म कपड़े पहनते हैं वो छोड़ देते हैं, और गर्म कपड़े छोड़ देते हैं। इसके अलावा हम क्या पसंद करते हैं, ठंडी चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं। इसके विपरीत अगर कई दिनों तक ठंडी हवाएं चलती हैं, विंडी और चिली हवाएं चलती हैं, तो उससे ठंडा मौसम हो जाता है और हम वुलन कपड़ा पहनना स्टार्ट कर देते हैं। और मौसम जब ठंडा होता है तो हम क्या खाना पसंद करते हैं, हम कुछ ना कुछ गर्म खाना या पीना पसंद करते हैं। एक ईयर यूजुअली समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीज़न में डिवाइडेड होता है, और जो सीज़न चेंज होते हैं वो अर्थ की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। अर्थ जो है सन के चारों चक्कर लगाती है, उस पर डिपेंड करते हैं। You have already learned that the seasons are caused because the earth spins in inclined position while going around the sun. सन के चारों ओर अर्थ का चक्कर लगाना और उसकी टिल्टेड एक्सिस में झुकी हुई दूरी, ये दो फैक्टर्स हैं जिससे सीजन चेंज होते हैं। क्लाइमेट कई वर्षों में यूजुअली अबाउट 35 ईयर्स तक किसी प्लेस की जो एटमॉस्फेयर कंडीशन का क्लाइमेट कुछ हद तक एवरेज पैटर्न होता है। इंडिया के क्लाइमेट या जलवायु को ब्रॉडली मानसून टाइप पर डिस्क्राइब किया गया है। इंडिया की लोकेशन ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण जो मोस्टली रेन है वो मानसून विंड्स द्वारा लाई जाती है। भारत में एग्रीकल्चर रेन पर ही डिपेंड है। अच्छे मानसून का मतलब पर्याप्त बारिश और भरपूर फसल है।
Climatic season of India. The climate of India can be described in terms of the annual cycle of season. 4 मेन टाइप के सीजन्स होते हैं: कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून सीजन और रिट्रीटिंग मानसून सीजन. The duration of season in months is as follows, taking the country as a whole. The first one is cold weather season, या जिसे हम विंटर भी कहते हैं. ये दिसंबर से फरवरी तक होता है. इस समय जो सनरेज होती हैं वो डायरेक्टली रीजन पर नहीं पड़ती हैं. इसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ का जो नॉर्थन इंडिया का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है. इस सीज़न के दौरान नॉर्थन प्लेन्स में हाई प्रेशर बना रहता है. टेम्परेचर जो होता है नॉर्थन इंडिया का वो 20 डिग्री से लेस होता है और जो साउथ इंडिया का जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री से ज़्यादा होता है. दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं क्योंकि जो लैंड से आने वाली जो हवाएं हैं वो ड्राई होती हैं. इन विंड्स को नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा जाता है और इनके कारण जो मौसम होता है वो ड्राई होता है. जब ये हवाएं बे ऑफ बंगाल के ऊपर उड़ती हैं तो इनमें मॉइस्चर होता है जिससे ये तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनमें बारिश करती हैं. तब इन हवाओं को नॉर्थ ईस्ट मानसून या विंटर मानसून भी कहा जाता है. वेस्टर्ली विंड्स लो प्रेशर सिस्टम या शैलो साइक्लोनिक स्टॉर्म हैं जो मेडिटेरियन सी से उत्पन्न होते हैं. अपर एयर करंट्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के प्रभाव के कारण इन तूफानों से हिमालय के जो ग्रेट हिमालय है और काराकोरम है उनमें हैवी स्नोफॉल होता है. दूसरी तरफ जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं और जो पेनिसुलर हिल्स हैं जो साउथ में हैं वहाँ पर कोई स्नोफॉल नहीं होता है. वेस्टर्ली विंड्स प्लेन तक आते हुए कम हो जाती हैं और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में स्मॉल अमाउंट में बारिश करती हैं. सेकंड है हॉट वेदर सीज़न या जिसे समर सीज़न भी कहते हैं. ये मार्च से मई तक रहता है. इस समय सूरज की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्टली मोर या लेस रीजन पर पड़ती हैं. टेम्परेचर बहुत हाई रहता है. हॉट और ड्राई विंड्स जिन्हें लू कहते हैं वो इस समय चलती हैं. नॉर्थन बेल्ट में अपर एयर करंट्स नॉर्थवर्ड की तरफ शिफ्ट होने लगती हैं. साउथ से नॉर्थ की तरफ टेम्परेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. मार्च में दक्कन प्लेट्यू के आसपास जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है. जैसे ही हीट बेल्ट नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं तो गुजरात और मध्य प्रदेश का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न के मोस्टली पार्ट्स में जो टेम्परेचर दिन का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है. हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर क्रिएट होता है विच ऑफन कॉजेस लोकल थंडरस्टॉर्म विद डस्ट एंड लाइट रेन. लो एयर प्रेशर अरेबियन सी से लैंड की और मॉइस्ट विंड्स को इनवाइट्स करती हैं, थस ब्रिंगिंग प्री मानसून शावर्स इन केरला एंड वेस्टर्न घाट. थर्ड है एडवांसिंग मानसून सीजन जिसे रेनी सीजन भी कहते हैं. ये जून से सितंबर होता है. इंडिया में 80% बारिश इसी सीज़न में होती है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीज़न है क्योंकि जो हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इसी सीज़न पर डिपेंड करता है. This season is marked by the onset and advance of monsoon. अरेबियन सी और वेस्ट बे ऑफ बंगाल से हवाएं लैंड की ओर बहती हैं. नॉर्थन प्लेन्स पर लो प्रेशर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को खींचने के लिए काफ़ी मजबूत होता है. वे इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद साउथ वेस्ट मानसून बन जाती हैं. वे अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं. These strong moisture laden winds blow from southwest to northeast. इंडियन पेनिसुला से ये मानसून 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. एक अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच. अरेबियन सी ब्रांच वेस्ट कोस्ट से निकल के आता है और नॉर्थ की तरफ बढ़ता है. के शुरुआत में यह वेस्ट कोस्ट और केरला तक पहुंच जाता है. There is heavy rainfall on the western slopes of Western Ghats and the winds move further to north passing over western Rajasthan along the Aravallis and the reaches western Himalayas without making any rain there. Thus, amount of rain decreases from south to north. बे ऑफ बंगाल ब्रांच बंगाल कोस्ट और हिमालय के ईस्टर्न पार्ट से टकराती हैं जहां से ये नॉर्थ वेस्ट के साथ नॉर्थन प्लेन्स और हिमालयन माउंटेन रेंजेस की ओर डिफ्लेक्टेड होती हैं. वर्षा का अमाउंट पूरब से पश्चिम की ओर घट जाता है.
मॉनसून सीज़न में बारिश हार्डली कंटिन्यूअस होती है। कहीं तो बहुत ज़्यादा बरसात होने के कारण वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, और कहीं बरसात का रिजल्ट ये होता है कि बहुत कम होती है तो वहाँ सूखा हो जाता है। फोर्थ है रिट्रीटिंग मानसून सीजन और ऑटम सीजन। ये अक्टूबर एंड नवंबर में रहता है। जैसे ही नॉर्थन इंडिया में टेम्परेचर कम हो जाता है, एयर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि मानसून विंड्स पीछे हट जाती हैं। रिट्रीट मीन्स अनऑर्डरली विड्रॉल या पीछे हटना, फ्रॉम पंजाब बाय द लास्ट वीक ऑफ सितंबर एंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल बाय द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। साउथ ईस्ट मानसून केवल साउथ इंडिया में ही बारिश करता है। पर में वे सदर्न इंडिया तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सन की जो ओवरहेड रेस होती हैं तब तक रिट्रीट या पीछे हट जाती हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में जो टेम्परेचर होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। लो प्रेशर एरिया नॉर्थ वेस्टर्न एरिया की ओर मूव्स करने लगता है, जिससे ईस्टर्न एरिया में अक्सर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते हैं, जिससे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में व्यापक रूप से फ्लड आती है, बाढ़ आती है, और जिससे बहुत नुकसान होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द मानसून मीन्स मानसून की विशेषताएं। मानसून विंड्स सीजनल होने के साथ साथ अनिश्चित और अनियमित होती हैं। मानसून के कारण होने वाली वर्षा देश और वर्ष में असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इंडिया में 3/4 वर्षा जून से सितंबर तक होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। ग्रेट हिमालय और काराकोरम में विंटर में हैवी स्नोफॉल होता है। इसी स्नोफॉल के कारण जो नॉर्थन इंडिया की मुख्य नदियां हैं उनमें जो पानी का जो सोर्स है वो यही स्नोफॉल है। वेस्ट कंट्री रेनी सीजन के जो 4 मंथ्स होते हैं, 4 मंथ में जो बरसात होती है उसी को रिसीव करती है और वही पानी उसके पास रहता है। वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप्स में साउथ वेस्ट मानसून से भारी बारिश होती है, जबकि इसका ईस्टर्न पार्ट जो है वो रेन शेडो एरिया में पड़ता है। ईस्टर्न राजस्थान के बड़े हिस्से में बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि अरावली हिल्स साउथ वेस्ट मानसून की अरेबिक सी ब्रांच के पैरेलल होती हैं, और इसलिए ये हवाएं ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती हैं। इसके अलावा जब ये हवाएं डेजर्ट के सैंड के ऊपर से होकर गुजरती हैं तो वार्म्ड हो जाती हैं, जिससे इनमें मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में बरसात होती ही नहीं है या फिर बहुत कम होती है। दुनिया के कई देशों की तुलना में भारत में राजस्थान का एक स्मॉल एरिया है जो सूखा है। साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच म्यांमार के अरकान माउंटेन से मूव्स होती है और गंगा बेली जो प्लेन एरिया है वहाँ तक जाती है। इस प्रकार रेनफॉल ईस्ट से वेस्ट की तरफ कम होती जाती है। A sub-branch of the Bay of Bengal southwest monsoon enters the Brahmaputra Valley. It is forced to rise suddenly through a funnel-shaped valley to the Khasi Hills. इसका रिजल्ट ये होता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल जो है मौसिन रफ में मेज़र की जाती है, जो 1200 सेंटीमीटर के लगभग होती है। Thus, we can divide the distribution of rainfall in India into 4 regions. The first one is region under heavy rainfall, जहाँ 200 सेंटीमीटर से मोर होती है। उसमें नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न कोस्टल एरियाज आते हैं। सेकेंड इज रीजन अंडर मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। इसमें वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, सब माउंटेन एरिया ऑफ पंजाब, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र आते हैं। थर्ड, रीजन अंडर लो रेनफॉल, जहाँ पर कम बरसात होती है, वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच ही होती है। उसमें गुजरात, ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नॉर्थन पंजाब और दक्कन के कुछ हिल एरिया उसमें आते हैं। लास्ट वन इज रीजन अंडर स्कैंट्री रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। गुजरात का कच्छ, वेस्टर्न राजस्थान, साउथर्न हरियाणा, साउथ वेस्टर्न पंजाब और कश्मीर में लद्दाख है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया मीन्स भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी प्लेस का क्लाइमेट लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिलीफ और सरफेस विंड से अफेक्टेड होता है। लेट्स डिस्कस देम। द फर्स्ट वन इज लोकेशन और लैटिट्यूड। भारत का जो मेन लैंड है वो 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में स्थित है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के बीच में से होकर गुजरती है, इसलिए हमारे भारत का दक्षिणी भाग जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, जिसे टोरिड जोन या हॉट जोन भी कहते हैं। और नॉर्थन हाफ जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो वार्म मॉडरेट रहता है। Thus, the whole of India remains warm throughout the year. सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड ड्राई विंड्स भी हिमालय द्वारा नॉर्थ में हिमालय द्वारा रोक दी जाती हैं। तरीके से जो हिमालय माउंटेन है वो भी हमारे कंट्री को सेव करता है हार्श विंटर सीजन में। सेकेंड, एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई। एक जगह की ऊंचाई के साथ उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो माउंटेन प्लेस होते हैं वो प्लेन प्लेस की तुलना में थोड़े ठंडे होते हैं। शिमला और लुधियाना सेम लैटिट्यूड पर होने के कारण भी शिमला बहुत ठंडा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। साउथ इंडिया में ऊटी और राजस्थान में माउंट आबू भी बहुत कूल प्लेसेस हैं। थर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी मीन्स सागर से दूरी। साउथ इंडिया का ट्रॉपिकल जोन नॉर्मली नॉर्थन प्लेन्स की तुलना में अधिक हॉट होना चाहिए, लेकिन इसके दोनों साइड्स में सीज हैं। सीज यहाँ के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं और मॉडरेटिंग रखते हैं, इसलिए ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के जो प्लेसेस हैं वो ज़्यादा हॉट नहीं रहते हैं। के अलावा यहाँ के दिन और रात के टेम्परेचर में भी बहुत कम डिफरेंस होता है। टेम्परेचर भी पूरे साल भर एक सा ही रहता है। मुंबई एंड कोलकाता ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम मॉडरेट क्लाइमेट। सच क्लाइमेट इज कॉल्ड इक्वेबल क्लाइमेट। और वह प्लेस जो समुद्र से दूरी पर होते हैं वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट नहीं पाया जाता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ के दिन और रात का टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस होता है। समर और विंटर सीजन के टेम्परेचर में भी काफ़ी अधिक चेंज होता है। जैसे प्लेसेस आपके दिल्ली, कानपुर, जयपुर, इनमें इस तरीक़ा का क्लाइमेट आपके पाया जाता है। फोर्थ, रिलीफ या राहत। वेस्टर्न घाट के साथ कोस्टल एरियाज वेट है, क्योंकि वहाँ रेन बेयरिंग विंड्स को चेक्ड किया जाता है। ये वेस्टर्न स्लोप्स पर भारी वर्षा और ईस्टर्न स्लोप्स पर बहुत कम वर्षा करते हैं। इसी तरह जब साउथ वेस्ट मानसून नॉर्थ ईस्ट में हाई हिमालय से टकराता है तो वे वेस्ट की ओर अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। वे नॉर्थ ईस्ट में भी भारी वर्षा का कारण बनते हैं। एंड द लास्ट इज सरफेस विंड। विंड्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उड़ती हैं। जब वे ओशन के ऊपर से उड़ती हैं तो वहाँ से मॉइस्चर पिकअप करती हैं। वे इस मॉइस्चर कोस्टल एरियाज़ में या माउंटेन पर क्लाइंबिंग करते हुए सेट करती हैं। मॉनसून सीजनल विंड्स हैं जो इंडिया सहित एशिया के एक मेजर पार्ट पर उड़ती हैं। विंटर में ड्राई नॉर्थ मॉनसून लैंड से सी की ओर बहती हैं और समर में वे सी से लैंड की ओर बहती हैं। साउथ वेस्ट मानसून के रूप में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली अदर सरफेस विंड्स मेडिटेरियन सी से साइक्लोनिक वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है, जो विंटर सीजन में नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया में बारिश और बर्फ लाती हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेकर आएंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।